नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। झारखंड के राजनीतिक संकट पर भूपेश का आरोप, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही बीजेपी। बोले इलेक्शन कमीशन का भेजा लिफाफा खुल नहीं रहा, भीतर खाने कुछ पक रहा। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। नेता प्रतिपक्ष बोले विकास में पीछे, अपराध में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़। और हड़ताली कर्मियों के मंच से जनपद सीईओ ने सरकार पर किया कटाक्ष, कहा नाचने से प्रदेश का नहीं होगा विकास। कलेक्टर ने जारी किया नोटिस। झारखंड में हुए राजनीतिक संकट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है। झारखंड के सत्ता पक्ष के विधायकों को रायपुर लाए जाने के बाद भूपेश बघेल ने मीडिया से यह बात कही। झारखंड का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि भीतर खाने कुछ पक रहा है। ऐसी स्थिति में विधायकों की सुरक्षा के लिए यहाँ लाए हैं। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे, और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। इससे पहले मुख्यमंत्री देर रात नवा रायपुर स्थित मेफेयर रिसोर्ट में झारखंड के नेताओं से मिलने पहुंचे थे। वहां उन्होंने झारखंड के मौजूदा संकट पर बात की। इससे पूर्व झारखंड के मंत्रियों विधायकों को एक विशेष विमान से रायपुर लाया गया। प्रदेश कांग्रेस के केवल 3 नेता उनके स्वागत के लिए माना हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। वहां सभी को 3 अलग अलग बसों में बिठाकर नवा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट ले जाया गया। वहां अगले कुछ दिनों तक उनके ठहरने का इंतजाम है। हवाई अड्डे पर भी विधायकों नेताओं ने प्रेस से बात करने से परहेज किया। एक बैरिकेडिंग के जरिए प्रेस प्रतिनिधियों और आम लोगों को विधायकों की पहुंच से दूर रखा गया। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि छत्तीसगढ़ ट्रांसफर्स की शरण स्थली बन गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि हर दिन प्रदेश में 3 बलात्कार के केस दर्ज हो रहे हैं, जो चिंताजनक है। नेता प्रतिपक्ष के इस आरोप पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि एनसीआरबी के आंकड़ों को झूठे तरीके से प्रस्तुत कर नेता प्रतिपक्ष गलत बयानी कर रहे हैं। हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अपराधों में बड़ी कमी आई है। एनसीआरबी के हाल ही में जारी 2021 के आंकड़े के विश्लेषण से साफ हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा राज के 2018 के बाद के 3 वर्षों में अपराधों में गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस बीच कांकेर जिले के अंतागढ़ जनपद सीईओ पीआर साहू ने विवादित भाषण दे डाला। इसका वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने सीईओ को नोटिस जारी किया है। अंतागढ़ में हड़तालियों के मंच पर पहुंचे सीईओ साहू ने माइक थामा और कह दिया कि किसानों के लिए बनी सरकारी योजनाएं नेताओं के फायदे के लिए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि हमारे मुख्यमंत्री को गेड़ी चढ़ने और नाचने से ही फुर्सत नहीं है। हमने ऐसा मुख्यमंत्री पाया है जो करने को छत्तीसगढ़िया है, जिसको गेड़ी चढ़ने से फुर्सत नहीं है, जिसको कोला तीजा में नाचने से फुर्सत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ को एक कुशल प्रशासनिक मुख्यमंत्री की जरूरत थी। वीडियो के सामने आने के बाद कलेक्टर ने सीईओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल को भाजपा ने पूरा समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने हड़ताली कर्मचारियों का वेतन रोककर सर्विस ब्रेक के आदेश का विरोध किया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि अगले साल भाजपा की सरकार बनते ही भाजपा इस फरमान को रद्द कर देगी। कर्मचारी बिना डरे हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ें। चंद्राकर ने कहा है कि साल 2006 के जिस नियम को बताकर कर्मचारियों को सर्विस ब्रेक का फरमान सुनाया जा रहा है, वो आज प्रासंगिक नहीं है। तब परिस्थितियां अलग थीं, वातावरण अलग था। आज तो पूरा प्रदेश अपने हक के लिए धरने पर बैठा है। छत्तीसगढ़ में अब 31 जिले हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 और 3 सितंबर को भव्य समारोह में मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिलों का उद्घाटन करेंगे।
जारी कार्यक्रम के मुताबिक 2 सितंबर को दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोहला के मिनी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के 28वें जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ करेंगे। 3 सितंबर को सुबह 11 बजे सारंगगढ़ के खेल भाठा मैदान में 30वें जिले के तौर पर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का शुभारंभ होगा। 3 सितंबर को ही दोपहर 1 बजे खैरागढ़ स्थित राजा फतेह सिंह खेल मैदान में छत्तीसगढ़ के नवगठित 31वें जिले के तौर पर खैरागढ़ छुई खदान गंडई का शुभारंभ होना है। समारोह के लिए प्रशासन पिछले 15-20 दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।